तो फिर जो चाहोगे वही मिलेगा। का रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि तुम्हारी सच्ची चाहत वह नहीं है जो तुम्हारा मन चाहता है। तुम्हारी सच्ची चाहत वह है जो तुम्हारा आत्मा चाहती है। वह तुम्हारे स्वभाव का स्वर है, वह तुम्हारे अस्तित्व का संगीत है। तुम्हारा मन तो इतना शोर करता है, अतीत की यादों का, भविष्य की चिंताओं का, दूसरों की अपेक्षाओं का। इस कोलाहल में तुम अपने भीतर की उस सूक्ष्म मधुर आवाज को कैसे सुन पाओगे? एक किसान अपने खेत में खड़ा था। एक संत ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी इस धरती की आवाज सुनने की कोशिश की? किसान हंसा, धरती कोई आवाज करती है क्या? संत ने कहा, झुको, अपने घुटनों के बल इस मिट्टी पर झुको, अपना कान जमीन से लगाओ और सुनो। किसान ने वैसा ही किया। पहले तो उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर गहरी शांति में उसने एक कोमल स्वर सुना, बीजों के अंकुरित होने की, धरती के सांस लेने की आवाज। वह इस आवाज से अनजान था। तुम भी अपने भीतर की उस आवाज से अनजान हो। तुम्हें बस इतना करना है कि अंदर झुकना है। इसी झुकने का नाम है ध्यान। ध्यान कोई कर्मकांड नहीं, अंदर मुड़ने की दिशा है। जब तुम अपने मन के शोर को थोड़ा शांत करोगे, अपनी सांसों पर, अपने होने की अनुभूति पर टिकोगे, तब एक नया द्वार खुलेगा। तब तुम्हें अपनी सच्ची चाहत का आभास होगा। वह चाहत तुम्हें कभी दुखी नहीं करेगी, क्योंकि वह तुम्हारे स्वभाव से जुड़ी है, वह तुम्हारा धर्म है। और जब कोई व्यक्ति अपने धर्म पर, अपनी सच्ची चाहत पर चलने लगता है, तब पूरी सृष्टि उसकी सहयोगी बन जाती है। नदियां रास्ता बदल लेती हैं, पहाड़ हिल जाते हैं, तारे मार्ग दिखाते हैं। जो चाहोगे वही मिलेगा। यह उस अनंत युजों का वादा है जो तुम्हारे भीतर भी बसता है। वह तुम्हें वही देगा जो तुम्हारा अपना है, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप। ये मन की लालसा नहीं, ये आत्मा का प्रवाह है। इस प्रवाह के साथ बहो और देखो कैसे हर वह वस्तु, हर वह अनुभव तुम्हारे पास आता चला आता है जो तुम्हारे लिए नियत है, क्योंकि तुम वही बन जाते हो जो तुम्हें पाना था। तुम्हें बस इतनी हिम्मत करनी है अंदर झुकने की। देखना, बाकी सब स्वयं ही हो जाएगा। सुनो, बहुत गहराई से सुनो। तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो, मैनिफेस्टेशन की बात करते हो, और तुम्हें लगता है ये कोई नया रहस्योद्घाटन है, मगर ये तो सदियों पुराना सत्य है जिसे विज्ञान अब नए शब्दों में कह रहा है। हाँ, जो चाहोगे वही मिलेगा, पूरी गारंटी के साथ। मगर रुको, यहाँ ग्राह ठहरो। तुम्हारी समस्या चाह में नहीं, चाहने के ढंग में है। तुम किसी वस्तु को पाने के लिए इतने व्याकुल, इससे बेचैन हो जाते हो कि उसी बेचैनी में तुम उस वस्तु को अपने से दूर धकेल देते हो। तुम्हारी हब्बी, तुम्हारी ललक, तुम्हारी पख, यही सबसे बड़ी रुकावट है। तुम मुझसे पूछते हो, ओशो क्या रहस्य है? ये कोई नाटक नहीं है कि तुम ऐसे दिखावा करो जैसे तुम्हारे पास वह है। ये तो एक भीतरी अनुभूति है। जब तुम किसी वस्तु की कल्पना इतनी स्पष्टता, इतनी तीव्रता से करते हो कि तुम्हारी सारी ऊर्जा उसी तरंग पर कंपन करने लगती है, तब तुम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हो और वह तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाती है। यह भौतिक विज्ञान का साधारण नियम है। लेकिन यहाँ वह महत्वपूर्ण रहस्य आता है, वैराग्य का, डिटैचमेंट का। वैराग्य का अर्थ उदासीनता नहीं है। वैराग्य का अर्थ है पूर्ण प्रयास के साथ निष्काम भाव। तुम अपनी इच्छा को इतनी शक्ति दो, इतनी ऊर्जा दो, मगर फिर उसके फल को भगवान भरोसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब तुम परिणाम से चिपके रहते हो, तब तुम अपनी ऊर्जा को बांध देते हो, तुम उसके गुलाम बन जाते हो, और गुलामी में कोई रचनात्मकता नहीं होती। ध्यान रखो, यह विश्व एक ऊर्जा का महासागर है और तुम्हारा मन एक शक्तिशाली चुंबक। जब तुम किसी वस्तु की कामना करते हुए भी उसके मिलने या न मिलने की चिंता से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारा चुंबकत्व सबसे शक्तिशाली हो जाता है।
तब तुम किसी वस्तु को खींच नहीं रहे होते, बल्कि तुम स्वयं उस कंपन बन जाते हो जिसके लिए तुम तरस रहे हो। एक किसान को देखो, वह बीज बोता है, उसे पानी देता है, खाद डालता है, मगर क्या वह रोज सुबह उठकर जमीन खोदकर देखता है कि बीज कितना बाह हुआ? नहीं, वह विश्वास के साथ इंतजार करता है। उसे पता है बीज अंकुरित क्रूर होगा, उसका काम है देखभाल करना, बाकी प्रकृति पर छोड़ देना। तुम्हारे जीवन का हर सपना, हर इच्छा एक बीज की तरह है। उसे अपने मन की उपजाऊ मीन में बो दो, उसे विश्वास की ऊर्जा दो और फिर छो दो, जैसे किसान छो देता है। एक्ट ए इफ यही है। जैसे किसान जानता है कि फसल आएगी, वैसे ही तुम जानो कि तुम्हारा सपना पूरा होगा। यह जानना ही ऐसे इफ है। यह कोई ढोंग नहीं, एक आंतरिक ज्ञान है। तो आज से, इसी क्षण से अपनी इच्छाओं से डरो मत, उनका स्वागत करो, उन्हें पहचानो। क्या वह तुम्हारी आत्मा की सच्ची पुकार है? यदि हां, तो उसे पूरी शक्ति से चाहो, पूरे हृदय से विश्वास करो कि वह तुम्हारी है, और फिर जीवन की नदी के प्रवाह में सीधा बहने दो। उस चाहत को भूल जाओ, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम तक घूर आएगा। उसे रोकना असंभव है। यह कोई जादू नहीं है, यह इस ब्रह्मांड का मूल नियम है। तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हारा संसार है। तुम जैसा महसूस करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती है। तो आज ही चुन लो, कैसा जीवन चाहते हो, उसकी कल्पना करो, उसे महसूस करो जैसे वह अभी यहाँ है, और फिर जीवन को इस विश्वास के साथ जीना शुरू कर दो कि सब कुछ तुम्हारे लिए घटित हो रहा है, क्योंकि सच तो ये है, हो भी रहा है। तुम्हें बस अपनी आंखें खोलनी है और विश्वास करना है। तुमने मैनिफेस्टेशन का नाम सुना है, तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात सुनी है, पर क्या तुमने कभी अपने भीतर उस स्रोत को महसूस किया है जहां से सब कुछ प्रकट होता है? तुम्हारी हर चाहत, वह कार नहीं है, वह घर नहीं है, वह रिश्ता नहीं है। तुम्हारी चाहत का मूल है पूर्णता का अनुभव। तुम्हें लगता है कि ये मिल जाए तो तुम पूरे हो जाओगे, और यही भ्रम की शुरुआत होती है। तुम पहले से ही पूर्ण हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। जब तक तुम अपने आप को अधूरा मानोगे, तब तक तुम केवल अधूरेपन को ही आकर्षित करोगे। यह विश्व का अटल नियम है। अब सुनो, यह विधि बहुत सरल है, पर इतनी गहरी कि तुम्हें पूरे होश के साथ इसे करना होगा। शिवानी जिस सोच की शक्ति की बात करती है और मैं जिस साक्षी भाव की बात करता हूं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहला चरण, जड़ों तक जाओ। मैं क्यों चाहता हूं? कोई भी इच्छा मन में रखने से पहले उसके मूल में बैठे भाव से जुड़ जाओ। तुम एक नई कार क्यों चाहते हो? क्या भाव है? सुरक्षा का, महत्व का, स्वतंत्रता का? उस भाव को पहचानो, क्योंकि तुम्हें वह कार नहीं, वह भाव चाहिए। अब इस भाव के साथ 5 मिनट बैठो, कहो, मैं पहले से ही सुरक्षित हूं, मैं पहले से ही मूल्यवान हूं, मैं पहले से ही स्वतंत्र हूं। यह झूठा दावा नहीं, एक स्मरण है। दूसरा चरण, विश्वास की खेती जैसे हो वैसा देखो। तुम्हारी इंद्रियां झूठ बोलती हैं, वे केवल वही दिखाती हैं जो पहले से है। तुम्हारा विश्वास भविष्य बनाता है। अपनी इच्छा पूरी होने के भाव को अभी इसी क्षण अपने अंदर जगाओ। कल्पना नहीं, अनुभूति। अगर तुम अपने सपनों के घर में रह रहे होते तो कैसा महसूस करते? शांति, उत्साह। उस भावनात्मक स्थिति में अभी रहो, बस 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, और यही एक्ट एज इफ का सार है। भावनात्मक सत्य का अभ्यास। तीसरा और अंतिम चरण, समर्पण का उपहार, तेरी मर्जी। ये सबसे कठिन और सबसे शक्तिशाली चरण है। अपनी इच्छा को, अपने उस भाव को उस सर्वव्यापी ऊर्जा के हवाले कर दो। जैसे कोई बगीचे में बीज बोकर ये नहीं सोचता, अब मैं इसे रोज खोद कर देखूंगा। वह पानी देता है
और सूरज मिट्टी और बारिश पर भरोसा करता है। तुम्हारा काम है भाव बोना, ब्रह्मांड का काम है उसे वास्तविक बनाना। जब तुम वास्तव में समर्पण कर देते हो तो मेरी इच्छा का भाव खत्म हो जाता है, और जब मेरा खत्म होता है तब मैं ये छोटा सीमित अहंकार भी विलीन हो जाता है, और जब मैं नहीं रहता तब जो शेष रह जाता है वह है शुद्ध चेतना, और यही चेतना ही सृजन का असली स्रोत है। तो आज से, इसी क्षण से बैठ जाओ शांति से, अपनी इच्छा के मूल भाव को खोजो, उस भाव को अभी अपने भीतर जगाओ, पूरी तीव्रता से महसूस करो, और फिर उसे जाने दो पूरी तरह से, बिना किसी लगाव के। ये जाने देना ही सबसे बड़ा आकर्षण है, क्योंकि जब तुम डर से, लालच से, जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से चाहते हो और फिर उसे छोड़ देते हो, तब तुम उस ऊर्जा के साथ एक हो जाते हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और तब तुम कुछ मैनिफेस्ट नहीं करते, तुम खुद ही वह स्रोत बन जाते हो जहां से सब कुछ प्रकट होता है। ये रहस्य है, ये विधि है, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। गहरी शांति के साथ समापन। मैं वही हूं जो मैं ढूंढ रहा हूं, मेरी खोज पूरी हुई, अब केवल होना है।